तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले नारुतो के एपिसोड 31, 32, 33 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पर सास्के सोच रहा होता है कि मैंने खाली में नारुतो के ऊपर क्यों इतना मार रहा हूँ। और फिर वो बचपन के बारे में सोचता है कि जब वो स्कूल से रिटर्न घर पे जाता है तो वो देखता है कि लाइट्स ऑफ रहती है और हर जगह पर सब तीर और कुनाई रहती है और कोई सब लोग मरे हुए रहते हैं। तो वो भागते हुए जाता है मॉम डैड को देखने के लिए और उतने में ही वो दरवाज़ा खोलने वाला रहता है और वो काँप रहा होता है क्योंकि अंदर कोई रहता है। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उसके मॉम डैड कोई मार देता है और सामने कोई खड़ा रहता है। तो वो देखता है कि वो इताची, और वो बोलता है इताची मॉम डैड के साथ कोई ने कुछ कर दिया है देखो। तो उतने में यहाँ पर इताची अपना निंजा स्टार फेंकता है और यहाँ पर सास्की के ऊपर अटैक करता है। तो यह सास्के को समझ नहीं आ रहा है और वो बोलता है कि इताची आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये सब क्या किया है, तुम ये मुझे मार क्यों रहे हो। तो इताची यहाँ पर अपनी मांगा की शरिंगन को एक्टिवेट करता है और वो बोलता है कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ ये सब मैंने क्यों किया। और फिर वो सास्के का दिमाग में घुसकर बताता है कि उसने ये सब करा और वो सभी लोग को मार रहा होता है। तो यहाँ पर सास्के गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा उल्टी हो जाती है। वो बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर इताची बोलते हैं कि मैंने अपनी एबिलिटीज़ को, मैं जानना चाहता था कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि मैं कितने लोग को अपने नए अटैक और कितने कमज़ोर है इस क्लैन में। तो यहाँ पर सास्के बोलते हैं कि तुमने बस अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये सब किया, तुम बहुत ही बुद्धू हो। और वो भागते हुए जाता है इताची को मारने के लिए, पर इताची सास्के के पेट पर पंच मार देता है और सास्के यहाँ पर गिर जाता है। तो यहाँ पर सास्के रो रहा होता है और वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो डर कर रोते हुए भाग रहा होता है और वो बोलते हैं कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, और वो रोते भाग रहा होता है। तो उतने में यहाँ पर इताची उसके सामने आता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए हेट्स रहेगा कि मैंने सभी को मार दिया हो, मैंने पूरे क्लैन को मार दिया हो और तुम्हें पूरे क्लैन का बदला लेना है, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि इसीलिए कि तुम एक दिन आओ और मेरे से बदला ले सको। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मांगा किल शरिंगन का राज कहाँ से मिला। और फिर इताची उसे बताता है कि एक जगह पर है जहाँ पर फ्लोर के अंदर दाहिनी तरफ के पास एक दरवाज़ा है और वहाँ पर मांगा किल शरिंगन का राज छुपा हुआ है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने दोस्त को मारना होगा तो जैसे मैंने किया। तो यहाँ पर सास्के बोलते हैं कि क्या तुमने शिसुई उचिहा को मारा। तो यहाँ पर इताची बोलता है कि हाँ मैंने मारा, क्योंकि उसे राज पता चल गया था, वो मेरा पीछा कर रहा था और मैं जब मांगा किल शरिंगन के पास गया तो उसे पता चल गया था। और वो बोलते हैं कि तुम्हें मारना होगा अपने दिल के करीब दोस्त को और अंदर अपने दिल के अंदर इतना बदला लाना होगा कि तुम मुझे मार सको और तुम अपनी मांगा किल शरिंगन लेके ही मुझे मारने आना। और यहाँ पर सास्के बेहोश हो जाता है और फिर दूसरे दिन सास्के अपने हॉस्पिटल के ऊपर उठता है और उसे लगता है कि ये सब वो सपना देख रहा है। तभी वो अपने हाथ को देखता है तो निंजा स्टार का कट लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर दो नर्स बात कर रही होती है कि पूरी रातों रात पूरा उचिहा क्लैन मारा गया और सिर्फ एक ही जन बचा है और उसका भाई भी भाग गया है। तो यहाँ पर सास्के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो जाता है भागते हुए और वहाँ देखता है तो उसका क्लैन पूरा सील करा हुआ रहता है क्योंकि वहाँ बहुत सारा खून रहता है। तभी वो अंदर घुसता है और वो देखता है कि अंकल आंटी उसको पूछते हैं कि सास्के तुम्हें कुछ खाना है, मैं तुम्हें कुछ बनाऊंगी। और तभी वो देखता है कि वो सपना देख रहा होता है और पूरा क्लैन यहाँ पर तहस नहस पड़ा हुआ रहता है। तभी बारिश होती है और वो रोते हुए जाता है अपने घर पे और वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है वो उसकी मॉम का फेस देखता है और उसकी मॉम बोलती है कि सास्के तुम्हारा स्वागत है, चलो अंदर आ जाओ। और तभी वो देखता है कि वो सब सपना देख रहा होता है। तभी वो अंदर जाता है मेन हॉल की तरफ और वो अपने डैड को देखता है और वो बोलता है गुड मॉर्निंग डैड, और उसके डैड बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग। और फिर वो सब भी वो एक सपना देख रहा होता है और तभी वो अपने घर में जाता है और उसे याद आता है कि मैं जब भी यहाँ पर आता था तभी मॉम मुझे मलहम लगाती थी और मुझे दवाई लगाती थी। और फिर वो भागते हुए जाता है जहाँ पर उसके मॉम और डैड का खून हुआ रहता है और वो देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम और डैड का खून अभी भी पड़ा हुआ रहता है और यहाँ पर मार्किंग्स रहती है। तो तभी वो इताची की बात को गौर करते हुए वहाँ जगह पर जाता है जहाँ मांगा किल शरिंगन का राज रहता है और वो खुफिया कमरे में जाकर देखता है और वो बोलता है कि इताची मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं मांगा किल शरिंगन के साथ ही तुम्हें मारूंगा। तो यहाँ पर वो स्कूल जाता है और पीछे दो लोग बात करते हैं कि देखो ये उचिहा क्लैन का लास्ट लड़का बचा है। तभी वो भागते हुए जाता है, नदी की तरफ बैठता है और तभी वो पानी में देखता है और उसे इताची का मुंह याद आता है और वो पानी के अंदर जम मार देता है और वो बोलता है कि इताची मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे क्लैन का बदला लूंगा। और यहाँ पर नारुतो हम देखते हैं कि पानी के अंदर रहता है और उसकी सांस रुक रही होती है और उतने में वो पानी के ऊपर आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा ओरोचिमारू के पास। और बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं
मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वो भागते हुए जाता है सास्के की तरफ और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। और यहीं पर हमारा एपिसोड 132 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर काकेशी सेंसे बोलते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया लेडी जुनाटे, तुमने जोनिन लोग को भेजा है। तो वो बोलती है कि मैंने साथ ही साथ सैंड विलेज के निंजा लोग को भी भेजी हूँ। तो वो बोलते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो सास्की के पीछे बहुत ताकतवर लोग रह गए। तो यहाँ पर काकेशी सेंसे जा रहे होते हैं। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम्हारा एस रैंक मिशन तुमने साइन किया था। तो काकेशी सेंसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो मैं बाद में पूरा कर दूंगा, पहले मुझे उन लोगों को ढूंढने जाना होगा। तो यहाँ पर सोकरा आती है और वो बोलती है कि 3 दिन से वो लोग आए नहीं है, साथ ही साथ वहाँ पर लॉकली भी उनके पीछे गया है और वो भी अभी तक नहीं आए। वो बोलती है कि तुम आप कुछ करो वरना सब खत्म हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। और तभी वहाँ से काकेशी सेंसे चले जाते हैं। तो यहाँ पर काकेशी सेंसे जा रहे होते हैं और वो अपना हार्ट काट के समनिंग करते हैं और वो डॉग की पूरी एक टोली समन करते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हें नरूटो और सास्के को ढूंढना होगा। तभी हाकुन बोलते हैं कि नरूटो और सास्के। तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो दोनों बड़ी मुसीबत में है, तुम लोगों को जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना होगा वरना उन लोगों की लड़ाई में वो सब खत्म हो जाएंगे। और तभी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पता चले तो यहाँ पर आना। और वो ऑर्डर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से फौरन जाओ। और सभी डॉग चले जाते हैं। तो यहाँ पर सोकरा खड़े रहकर काकेशी सेंसे को छुप कर देख रही होती है। काकेशी सेंसे बोलते हैं कि सोकरा की आंख में वही सब है जो उसके पहले हुआ था, जब वो पहले लड़ रहे थे, वो सभी उसके टाइम हुआ था। और यहाँ पर काकेशी सेंसे सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जल्दी नहीं गया तो वो दोनों एक दूसरे को लड़कर खत्म कर देंगे। और तभी एक डॉग बहुत जोरों से चिल्लाता है और काकेशी सेंसे हाकुन का पीछा करने चले जाते हैं। तो यहाँ पर नरूटो और सास्के की फाइट चालू रहती है। और यहाँ पर सास्के बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने क्लैन का रिवेंज लेके रहूँगा, क्योंकि मैं एक रिवेंजर हूँ और मुझे इताची को हराना है। और तभी वो नरूटो को धक्का देकर पानी की तरफ कूदता है और नरूटो की तरफ कुनाई फेंकता है। तो यहाँ पर नरूटो अपने निंजा स्टार को मारकर डॉज कर लेता है। और यहाँ पर सास्के अपना जो शेरिंगन जो चिदोरी रहती है वो लेकर भागते हुए आता है। तो यहाँ पर नरूटो अपना एक और एक शैडो क्लोन बना लेता है और उसकी मदद से रसेंगन बनाना तैयार चालू कर देता है। और यहाँ पर नरूटो अपने रसेंगन बना लेता है और सास्के और नरूटो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो एक दूसरे से टकराते हैं यहाँ पर सब जगह धुआं हो जाता है और पानी में अचानक से ही समुंदर कुछ अलग होना चालू हो जाता है और बादल भी बहुत काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो नरूटो और सास्के को याद आता है कि वो लोग टीम थी और वो पूरी टीम अभी बिखर चुकी है और वो उनकी फोटो जल रही होती है। तो तभी यहाँ पर नरूटो दूर जाकर उड़ जाता है और वो पानी के अंदर डूब रहा होता है। तो सास्के भी पानी से बाहर आता है और वो बोलते हैं कि उसने मेरी फुल पावर चिदोरी को डॉच कर दिया, उसका नया अटैक सही में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी वो दिन सोचता है कि जब वो नरूटो टैंक पे मारा था तो वो सास्के से भी ज़्यादा बहुत बड़ा खड्डा था। तो यहाँ पर सास्के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है नरूटो के ऊपर। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि काकेशी सेंसे की बात की। काकेशी सेंसे बोलते हैं कि तुम 3 से ज़्यादा चिदोरी इस्तेमाल करे तो तुम मर जाओगे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज नरूटो को हरा के ही रहूँगा। तो यहाँ पर नरूटो सास्के की तरफ देखता है और वो बोलते हैं कि आखिर वो दिन आ ही गया, हमें ये करना ही होगा वरना ये बहुत ही बुरा होगा। और वो पानी के ऊपर से उठता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर सास्के अपना फर्स्ट फॉर्म ले लेता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था मुझे तुम्हें इतना हराने के लिए अपना फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि देख लेते हैं अब कौन ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो अपना फोनिक्स फ्लावर इस्तेमाल करता है नरूटो की तरफ और फिर यहाँ पर नरूटो डॉच करता है और जंप मारता है। पर सास्के अचानक से भागते हुए आता है और नरूटो के पेट पे मारकर नरूटो को पानी में धक्का दे देता है। तो यहाँ पर नरूटो सोचता है कि उसकी दोस्ती के बारे में कि वो बचपन में एकदम बिल्कुल अकेले ही थे और वो साथ पे दोस्त थे और वो साथ में स्कूल जाते थे। और नरूटो ये सब सोच रहा होता है और वो सोचता है कि जब सास्के छोटा था तब भी वो बहुत ही अच्छा था और तभी भी सास्के की तरह नरूटो को बनना था। वो सोचता है कि मेरे को सास्के की तरह ही पहले से बनना था और तभी से ही मैं सास्के को अपने एम पे रखा था और मैं सास्के को अपने एम पे रख के ही ट्रेनिंग करता था कि मुझे सास्के से ज़्यादा ताकतवर होना है चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी ट्रेनिंग सास्के के लिए ही करता था। और फिर उसके बाद टीम स्क्वाड 7 बनी थी और उसके बाद भी मैं सास्के से ही चलता था क्योंकि मुझे सास्के से ज़्यादा ताकतवर बनना था। फिर यहाँ पर नरूटो को सास्के मार रहा होता है पंच और यहाँ पर सास्के नरूटो को पकड़ लेता है और चिदोरी बनाना शुरू कर देता है और वो बोलते हैं कि बस तुम्हारा समय अब यही हुआ, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर नरूटो सोचता है कि जब तुमने पहली बार कहा था कि मुझे तुम्हें हराना है नरूटो, तब से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। और यहाँ पर नरूटो
नरूटो बोलता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगा, मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम बहुत लेट हो गए, और वो चिदोरी मार देता है। तो यहाँ पर नरूटो सोचता है कि वो बचपन में खेल रहे होते हैं साथ में, और फिर जब जाने की बारी आती है तब सबके मॉम और डैड आते हैं और सबको लेके जाते हैं। पर यहाँ पर नरूटो अकेला रहता है, जैसे सास्के अकेला एक पानी की तरफ बैठा हुआ रहता है। और तभी नरूटो और सास्के एक दूसरे को देखते हैं। तो सास्के बोलते हैं कि मुझे तभी बहुत अच्छा लगता था कि तुम अकेले बैठे थे, पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था। तो यहाँ पर नरूटो को सास्के चिदोरी मार देता है और उसका गला भी दबाता है। तो यहाँ पर नरूटो अपना जो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा इस्तेमाल करता है और सास्के का हाथ पकड़ लेता है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा, और अगर तुमने जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे बदन की पूरी हड्डी तोड़ दूंगा। और यहाँ पर सास्के देखते हैं कि नरूटो के ऊपर नाइन टेल फॉक्स रहता है, और यहीं पर एपिसोड 133 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर नरूटो के ऊपर जो नाइन टेल फॉक्स रहता है वो पूरी तरीके से हावी हो जाता है, और नरूटो पूरी तरीके से नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स के चाकरा की वजह से जो चिदोरी रहती है वो भी पूरी तरीके से हील हो जाती है। तो सास्के देखता है और वो बोलते हैं कि कहीं ये मॉन्स्टर तो नहीं, मैंने जो चिदोरी मारा था वो भी पूरी तरीके से हील हो चुकी है। तो यहाँ पर नरूटो बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, क्यों ना मुझे तुम्हारी पूरी बदन की हड्डी भी तोड़ना पड़े। तो यहाँ पर नरूटो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो अपने हाई अमाउंट में चाकरा बनना शुरू कर देता है, और वो सास्के को पंच मार के उड़ा देता है, और वो सास्के पानी में जाकर डूब जाता है। तो अभी सास्के पानी से बाहर आता है और वो बहुत तेज़ी से नरूटो की तरफ आता है, और वो बोलता है कि मुझे दूरी बनाई रखनी होगी। तो यहाँ पर सास्के अपना नरूटो के ऊपर ड्रैगन फायर इस्तेमाल करता है, पर नरूटो वैसे ही चिल्लाना शुरू करता है। तो जो सास्के का ड्रैगन फायर रहता है वो अचानक से ही बंद हो जाता है, और सास्के बहुत ज़ोर से उड़ना शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक तूफान आ जाता है, तो नरूटो सास्के को मारकर पानी में गिरा देता है। तो तभी यहाँ पर सास्के ऊपर आता है, वैसे ही नरूटो उसको पकड़कर दीवार के पास मारना शुरू करता है, और वो बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सास्के बोलता है कि तुम्हें क्या पता अपने मॉम डैड को खोना क्या होता है, मैंने अपने मॉम डैड को खोया, और ऐसा नहीं कि मेरे मॉम डैड थे ही नहीं, मेरे मॉम डैड थे और मेरी आंखों के सामने मरे थे, इसी वजह से। तो यहाँ पर वो नरूटो को मारना शुरू कर देता है, और नरूटो के जितने भी टूल्स रहते हैं सब पानी में गिर जाते हैं। तो नरूटो बोलता है मुझे पता है, जब मैं इरुका सेंसे के साथ रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने डैड के साथ हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे भाई के साथ रहता हूँ। और मुझे भी बहुत ही बुरा लगता था जब तुम वहाँ पर अकेले बैठे थे, तो ऐसा लगता था कि तुम भी मेरी तरह ही हो और मैं भी वहाँ पर अकेला ही रहता था। पर इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम वहाँ पर मत जाओ, ओरोचिमारू के ऊपर मत भरोसा करो। तो यहाँ पर सास्के बोलता है कि मुझे अपना फैमिली का रिवेंज लेना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और तभी सास्के अपना सर का हेड बेल्ट पहनता है और वो बोलता है कि तुम फिर भी नहीं छुपाओगे मेरे सर को, मैं हेड बेल्ट इसके लिए पहनाऊँ क्योंकि तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर हो। और तभी यहाँ पर उन लोगों की मैच शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर नरूटो इतना तेज रहता है, तो यहाँ पर सास्के अपने शरिंगन को एक्टिवेट करता है और सास्के की शरिंगन 3 डॉट वाली हो जाती है। तो यहाँ पर सास्के नरूटो को पकड़कर मारना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मैं नरूटो को अभी देख पा रहा हूँ, और वो बोलते हैं कि नरूटो के जितने भी अटैक है मैं उन सभी को देख पा रहा हूँ और मैं उसको मेरे चाकरा बिना वेस्ट करे ही हरा दूंगा। और यहाँ पर सास्के नरूटो को मार रहा होता है और वो बोलते हैं कि एकदम मैं तो नरूटो को एकदम क्लियर देख पा रहा हूँ, और फिर वो नरूटो के फेस पर एक पंच मार देता है। तो यहाँ पर सास्के जैसे ही नरूटो को पंच मारते हैं, नरूटो जाकर पानी में गिर जाता है और वो बस अंदर ही जा रहा होता है। तो यहाँ पर काकेशी सेंसे बोलते हैं कि बादल देखकर मुझे कुछ बुरा लग रहा है, यहाँ पर चाकरा का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें जल्दी पहुँचना पड़ेगा वरना वो दोनों मारे जाएंगे। तो यहाँ पर नरूटो अचानक से ही पानी से बाहर आता है और सास्के को चिल्लाते हुए पकड़ के मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो देखता है कि वो उसके क्लोन रहते हैं, तो सास्के एक एक करके क्लोन मारना शुरू हो जाता है। और तभी नरूटो पानी के नीचे से आता है और सास्के का पैर खींचकर वो अपनी क्लोन की एक लाइन बना लेते हैं और वो लड़ी बना देते हैं एक क्लोन की, और सास्के को डायरेक्ट एक पहाड़ पर जाके फेंक देते हैं। तभी सास्के अपना ड्रैगन फायर jutsu इस्तेमाल करता है नरूटो पे, और नरूटो के जितने भी क्लोन रहते हैं वो सभी क्लोन मर जाते हैं। और यहाँ पर नरूटो जो असली वाला रहता है वो सास्के के पास बस पहुँच ही जाता है और वो बोलता है कि सास्के तुम ये क्या कर रहे हो, और वो फायर के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पर सास्के बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, अब तुम मुझे नहीं हरा सकते चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये हद से ज़्यादा पार हो गया है। और तभी सास्के नरूटो को पकड़ लेता है और नॉक डाउन करके ज़मीन पर मार देता है, और जो नरूटो का सर रहता है वो ज़मीन पर टकरा जाता है और ऐसा लगता है कि नरूटो मर चुका है। और तभी सास्के नरूटो को पानी में फेंक देता है। तो यहाँ पर
नरूटो की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है और जो नरूटो के अंदर का नाइन टेल फॉक्स रहता है वो बोलता है कि ये कितना कमज़ोर है, इसको तो शुक्र मानना चाहिए कि मैं इसके आंग में हूँ, और इसको शुक्र मानना चाहिए कि फोर्थ होकागे ने कोई और नहीं इसके आंग में मुझे सील किया है और मैं ही इसको बचाऊंगा। और वो बोलता है कि अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो मैं साथ ही साथ मैं भी मर जाऊंगा। और तभी वो नरूटो को अपना लाल चक्रा और ज़्यादा ताकत में देना शुरू कर देता है और यहाँ पर नरूटो अचानक से ही खड़े हो जाता है। तो सास्के ये देखता है और वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये किसी टाइप का मॉन्स्टर है, इसके अंदर कुछ और बात है। और तभी यहाँ पर नरूटो अचानक से ही उठता है और वो बोलता है कि चाहे मुझे तुम्हारी एक एक हड्डी क्यों ना तोड़नी पड़े, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वो सास्के को अचानक से ही मुंह पर पंच कर देता है और सास्के को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पर नरूटो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि सास्के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर वो नरूटो का चक्रा बहुत ही ज़्यादा हद में बढ़ जाता है और यहाँ पर वो सास्के को अपने पंजे से पकड़कर मारना शुरू कर देता है। तो तभी सास्के एक लकड़ी पर खड़े हो जाता है और नरूटो यहाँ पर भागते हुए आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें ओरोचिमारू को नहीं लेके जाने दूंगा। और यहाँ पर नरूटो भागते हुए आता है और सास्के की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर ड्रैगन फायर इस्तेमाल करता है तो नरूटो को कुछ भी नहीं होता है, वो अपने लाल चक्रा की मदद से बच जाता है। नरूटो को इतना सी भी कुछ नहीं होता है और वो भागते हुए आता है सास्के की तरफ और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सास्के। और वो सास्के को पकड़कर एक दीवार के पास फेंक देता है और यहाँ पर सास्के बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में रहता है। तो तभी यहाँ पर सास्के वापस से नरूटो की तरफ उठता है, पर यहाँ पर नरूटो सास्के को उठाकर दीवार की तरफ फेंक देता है और यहाँ पर जो सास्के का कर्ज मार्क रहता है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर नरूटो अपने चक्र की मदद से पकड़ लेता है और सास्के को फेंक देता है। तो यहाँ पर काकेशी सेंसेई हाकुन को बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द पहुँचना होगा वरना वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। और यहाँ पर नरूटो उठा के दीवार की तरफ फेंक देता है सास्के को और यहाँ पर सास्के बोलते हैं कि इसमें कोई बात नहीं कि तुम भी बहुत खास हो मेरी तरह, पर तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और तभी वो अपने सेकेंड फॉर्म में आ जाता है और नरूटो उसको देखना शुरू कर देता है और वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखना चालू हो जाता है और सास्के बोलते हैं कि अब तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगा। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो सब्सक्राइब करें।